हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सोल्यूशन। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में और आप किसी को आरटीजीएस या एनएफटी करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह ऑफलाइन मोड से आरटीजीएस या एनएफटी कर सकते हैं हम किसी भी पार्टी को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म चाहिए होगा जो कि एचडीएफसी बैंक का है, आरटीजीएस और एनएफटी फॉर्म। दोनों के केस में आपको इसी फॉर्म को यूज करना होगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आप चाहें तो बैंक से भी लेकर आ सकते हैं। इसको फिल कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच कोड लिखने हैं। अगर ब्रांच का नाम जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है, टाइम का स्पेस आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आरटीजीएस या एनएफटी, अगर आप एनएफटी कर रहे हैं यानी 2 लाख से अमाउंट कम है आपका तो आप एनएफटी पे टिक करेंगे, और अगर आपका 2 लाख से अमाउंट ज्यादा है तो आप आरटीजीएस पे टिक करेंगे। अभी मैं आपको एनएफटी का तरीका बता देती हूँ और सेम तरीका यही रहने वाला है आपका आरटीजीएस के केस में भी। तो हमने यहाँ पे एनएफटी पे टिक किया हमारा, क्योंकि अमाउंट जो है वो कम है 2 लाख से, तो हमने यहाँ पे 1,50,000 का अमाउंट लिख दिया। एंड यहाँ पर आप साथ में देख रहे होंगे आपको इसके साथ एक चेक भी देना होगा, और चेक पे जो नाम होगा वो बनेगा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आरटीजीएस या एनएफटी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे ये चेक है, इस चेक पे हमने लिखा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एनएफटी। ठीक है, आपको भी इसी तरह से चेक बनाना होगा। उस चेक का नंबर आपको यहाँ देना होगा क्योंकि आप इस एनएफटी को कराने के लिए चेक दे रहे हैं अटैच करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक का नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी की डिटेल डालनी है। जिसके भी अकाउंट में आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं आपको यहाँ पे सबकी डिटेल डालनी है, जैसे बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है सो दैट की कंफर्म हो जाए। देन उसके बाद बेनिफिशियरी का एड्रेस लिखना है, बेनिफिशियरी का बैंक का नाम लिखना है और उसकी ब्रांच लिखनी है। तो हमने यहाँ पे किसी अदर बैंक में भी क्योंकि एनएफटी कर रहे हैं तो हमने उसका बैंक लिख दिया, जैसे कि है पीएनबी बैंक। देन उसका आईएफएससी कोड देना है आपको। देन उसके बाद अमाउंट, फिर उसके बाद आपको अमाउंट इन वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे अमाउंट एंड वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप रेजिडेंट है तो यहाँ पे रेजिडेंट पे आप टिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, जो भी डिटेल्स है रामेटर की। यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा, देन उसके बाद उसका अकाउंट नंबर जो भेज रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में आपको एनएफटी आरटीजीएस कह रहे हैं उस पर टिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, फर्स्ट सिग्नेटरी, सेकंड सिग्नेटरी अगर है तो। अभी हमारे में प्राइमरी अकाउंट है इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सिग्नेटरी का साइन कराया है। देन उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें कस्टमर एक्नॉलेजमेंट ये होता है, ये जो पोर्शन होता है इसका ये सारी डिटेल फिल करके आप देंगे, जिसमें सबसे पहले आपको आरटीजीएस एनएफटी के लिए पूछा जा रहा है वो आप कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, आप अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद आप जो भी चेक इसके साथ अटैच कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिए जिसपे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, और यहाँ पे वो बैंक लिख दीजिए जिस भी बैंक में वो होने वाला है, उसका आईएफएससी आ जाएगा, और यहाँ पे आप अपना डेट लिख दीजिए। ये वाला पोर्शन जो है बैंक आपको अपने स्टैम्प के साथ वापस कर देगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर में इस एनएफटी से रिलेटेड तो आप जाके इसको दिखा के क्लेम भी कर सकते हैं कि आपका एनएफटी सक्सेसफुली क्यों नहीं रहा, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह हम अपने पूरे फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे। बट आपके अगर फिर भी कोई भी डाउट क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।